आर यू फैन ऑफ रोमांटिक मूवीज? क्योंकि आज की ये मूवी इसी पे बेस्ड है। माई फॉल्ट कुल्पा में भले ही सिनेमैटिक मास्टरपीस ना हो, बट इसने लगभग सभी के दिलों पे कब्जा किया और डिवोटेड फैन फॉलोइंग बनाई दुनिया भर में। फर्स्ट पार्ट में निक एंड नोवा की स्टोरी दिखाई गई है कि ये कौन है, कैसे मिले और इनमें कैसे प्यार हुआ। अब ये बात अलग है कि कुछ भी आसान नहीं था, क्योंकि टेक्निकली ये दोनों एक दूसरे के स्टेप सिबलिंग्स हैं। नोवा की मॉम ने निक के फादर विलियम से शादी कर ली और इसी बीच इन दोनों को भी आपस में प्यार हो जाता है। इनके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की इन दोनों को अलग करने की, बट ये अलग नहीं हुए और 1 साल बाद इसकी सेकंड पार्ट रिलीज हो गई है, कुल्पा तुआ योर फॉल्ट। कैसी ये मूवी और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूँ डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास कंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये पार्ट जो निक और नोवा की लव स्टोरी को और डीपली एक्सप्लोर करती है कि क्या इनका प्यार अभी भी अनब्रेकेबल है, क्योंकि इनके पेरेंट्स लगातार कोशिश कर रहे हैं इन्हें अलग करने के लिए। निक नोवा को कहता है कि अब वो और भी ज्यादा सीरियस है उसको लेके, और उसे श्योरिटी देता है कि उसने अपनी सारी पुरानी आदतों को छोड़ दिया है, लाइक इलीगल रेसिंग, फालतू का लड़ाई झगड़ा और लड़कियों का चक्कर। ये सच है या फिर झूठ, ये तो आगे पता चलेगा। सो स्टोरी स्टार्ट होती है, नोवा की स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है और पार्टी में निक और लायन डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी गर्लफ्रेंड्स को श्योरिटी और स्टेबिलिटी देना चाहिए, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा एक्सपोजर में जाने वाले हैं। सो हमारे जैसे बहुत सारे लोग उन्हें मिलेंगे, तो हमें अपनी जगह बनाए रखने के लिए इन्हें श्योरिटी देना जरूरी है। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में चीज समझ में आती कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं। नोवा मेडिकल स्कूल ज्वाइन करने वाली है और उसकी मॉम उसके रहने के लिए कॉलेज का ही डॉर्म सिलेक्ट करती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर में जाए, लोगों से मिले, सोशल हो। और वो इससे काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। जब वो निक को बताती है तो उसे थोड़ा ये आइडिया कम पसंद आता है और अपने और नोवा के लिए एक अपार्टमेंट लेता है लिविंग में रहने के लिए। लेकिन नोवा को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले नोवा अपनी मॉम के साथ अपने डॉर्म को विजिट करती, तो वहां उसकी मुलाकात ब्रायर से होती है और इनमें फ्रेंडशिप हो जाती है। वहीं निक अब थोड़ा ज्यादा इनसिक्योर हो गया है, सो वो वापस आके अपने फादर की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है ताकि वो नोवा के आसपास रह सके। वहीं उसके ऑफिस में एक लड़की होती है सोफिया, जो एक स्मार्ट स्टनिंग कोवर्कर है, और धीरे धीरे निक और सोफिया की पेयरिंग हो जाती है और यही तो चाहते हैं उसके पेरेंट्स। सोफिया कोई अनजान लड़की, कोई स्ट्रेंजर तो है नहीं, ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, तो इनकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वहीं नोवा ब्रायर के साथ रहते हुए जब उसका हाथ एक दिन देखती है, उसके रिस्ट पे काफी सारे कट मार्क्स होते हैं, तो वो उससे पूछती है तो ब्रायर उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था और एक बार दोनों इलीगल रेसिंग करते हुए इनका काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसमें ब्रायर को काफी चोट लग जाती है और वो पूरे 2 साल तक हॉस्पिटलाइज्ड रहती है। और इन पूरे 2 सालों में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक बार भी विजिट नहीं किया, ना कोई कॉल किया, ना कोई मैसेज किया, जिससे उसे काफी दुख हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम पे। और ये कट मार्क उसी टाइम का है। एक दिन निक नोवा को विजिट करने आता है उसके डॉर्म पे, तो अपने सामने ब्रायर को देख के वो पूरा फ्रीज हो जाता है और पैनिकली वहां से निकल जाता है। नोवा ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन ब्रायर इन दोनों को देख के खुश तो नहीं होती है। एक्चुअल में ब्रायर का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, निक ही होता है और इन्होंने एक दूसरे को 2 मंथ्स तक डेट किया था। लेकिन जब ये एक्सीडेंट होता है तो निक के ग्रैंडफादर इन दोनों को अलग कर देते हैं, तो उसे आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं। निक को कोई भी आइडिया नहीं था कि ब्रायर उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। इन सब के बीच में लायन निक को कॉल करता है, लेकिन निक का फोन तो नोवा के डॉर्म पे ही छूट जाता है। सो नोवा लायन की हेल्प करने के लिए वहां पहुंचती है जहाँ पे डिलीवरी करनी होती है, और ये कोई नॉर्मल जगह होती नहीं, यहाँ पे सारे रियल गैंगस्टर्स होते हैं। सो लायन के साथ निक भी पहुंच जाता है, नोवा भी पहुंच जाती है और ये तीनों मिलके वहाँ खूब हंगामा करते हैं। इस पूरी फाइट के बाद पुलिस इन तीनों को पकड़ ले जाती है और तभी निक सोफिया को कॉल करके एक फेवर मांगता है। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद निक सोफिया को थैंक्स बोलता है और उसे डिनर पार्टी पे इनवाइट करता है। और इस डिनर पार्टी में पूरी फैमिली गैदर होती है, निक की पूरी फैमिली होती है और सोफिया की पूरी फैमिली होती है, लेकिन नोवा को कोई आइडिया नहीं होता है। सो बाई चांस डिनर वाले दिन नोवा भी वहीं पहुंच जाती है और जब वो सोफिया और निक को साथ देखती है तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और इस जेलसी की वजह से वो कई सारी ऐसी चीजें करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। दरअसल निक और सोफिया दोनों के पेरेंट्स से चाहते हैं कि ये दोनों साथ में आ जाएं, इन दोनों में कुछ खिचड़ी पके, लेकिन नोवा वहां पहुंच के सारी चीजों को उल्टा पुल्टा कर देती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद नोवा वहां से बाहर आती है तो निक उसके पीछे आता है उसे समझाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो समझ रही है। नोवा निक से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा सीक्रेट है या ऐसी कोई बात है जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए तो अभी बता दो, लेकिन निक इससे बोलता है कि ऐसे कोई बात नहीं। वहीं एनाबेल ब्रायर की हेल्प से नोवा से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगती है अपने बेटे के पास आने के लिए। एक्चुअली उनकी साइड की स्टोरी कोई सुनना नहीं चाहता, सो वो अपने साइड की पूरी स्टोरी समझाने के लिए, निक को सारी सच्चाई बताने के लिए नोवा के पास आती है।
सो नोआ डिसाइड करती है कि वो एनाबेल की हेल्प करेगी इस पूरी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। और इसी बीच एनाबेल उसे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि उसने विलिंगली निक को नहीं छोड़ा होता है, उसे फोर्स किया गया था ऐसा करने के लिए। और ये सब कुछ निक के ग्रैंडफादर ने करवाया था। विलियम के फादर ने ये कह के डिवोर्स कराया कि एनाबेल का किसी और से अफेयर है, लेकिन डिवोर्स के बाद उसे ये पता चला कि विलियम भी किसी और के साथ ऑलरेडी अफेयर में था और ये काफी टाइम से चल रहा था। और ये अफेयर किसी और के साथ नहीं, नोआ की मॉम रफेला के साथ था। और ये सारी सच्चाई सुनने के बाद नोआ को काफी बुरा लगता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे इग्नोर किया और उसका ट्रोमेटिक पास्ट उसकी आंखों के सामने फ्लैश की तरह से घूम जाता है। एनाबेल बताती है कि डिवोर्स के बाद उसने कई बार कोशिश किया निक को सच्चाई बताने के लिए, उसे कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन निक कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो कई बार उसे लेटर्स भी भेजती थी, लेकिन निक बिना पढ़े ही सारे लेटर्स को फाड़ देता था। जब ये सारी बातें नोआ सुनती है तो उसे लगता है कि उसे सच्चाई बतानी चाहिए निक को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली पाइल अप हो जाती है और एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। सो नोआ निक से बोलती है कि उन्हें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए अपने रिलेशनशिप से, क्योंकि चीजें अभी वर्क नहीं कर रही हैं इन दोनों में। तो निक उसे बताता है कि वो लंदन जा रहा है अपनी न्यू जॉब के लिए। वो उसे 1 वीक का समय देता है माइंड मेकअप करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। और इसके बाद गाला डिनर पे निक सोफिया के साथ आता है, वहीं नोआ ब्रायर के साथ आती है। ब्रायर का यहाँ आने का मकसद कुछ और ही है। वो सीक्रेटली बैक डोर से एनाबेल की एंट्री करा देती है और एनाबेल को पूरी फैमिली जब अपने सामने पाती है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और विलियम और एनाबेल एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। तब वो बोलती है कि उसका फिर से डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि उसके करंट हस्बैंड को लगता है कि मैगी उसकी नहीं बल्कि विलियम की डॉटर है। पहले तो विलियम एक्सेप्ट नहीं करता है इस चीज को, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है तब सब शॉक्ड हो जाते हैं। इस पूरी कन्फ्रंटेशन के बाद सीन काफी खराब हो जाता है और निक नोआ से पूछता है कि आखिर एनाबेल की एंट्री इस पार्टी में कैसे हुई। तो नोआ उसे बताती कि वो उन्हें यहाँ लेके आई, ये सोच के कि तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एनाबेल की पूरी गलती नहीं है, इसमें उसकी मॉम की भी गलती है और उसके फादर की भी गलती है। निक को उसकी मॉम ने अबैंडन नहीं किया, बल्कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कराई गई। जब सबको ये पता चलता है कि मैगी एनाबेल और विलियम की बेटी है, तब वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सबसे ज्यादा निक सैड हो जाता है। निक नोआ से काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस पूरी कन्फ्रंटेशन में तीनों फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। निक की फैमिली, नोआ की फैमिली एंड एनाबेल की फैमिली। निक नोआ से इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो सीधे जाके सोफिया को किस कर लेता है। और जैसे ही वो सोफिया को किस करता है, नोआ ये देख के शॉक्ड हो जाती है और पार्टी से सीधे निकल के अपने डॉर्म की तरफ जाती है। बट ब्रायर फिर से गेम खेल देती है, उसकी कीज चुरा लेती है। इधर लायन निक को काफी समझाता है कि ये तुमने क्या कर दिया, चाहे तुम कितना भी गुस्सा हो लेकिन तुम्हें सोफिया को किस नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब तक निक को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, नोआ वहां से जा चुकी होती है। वो तुरंत ही नोआ को ढूंढते हुए उसके डॉर्म तक जाता है, लेकिन उसके रूम में कोई नहीं होता है। दरअसल ब्रायर ने ऑलरेडी कीज चुरा ली होती है और वहां पे अपने एक फ्रेंड को वो भेज देती है। जिसके बाद ब्रायर का वो फ्रेंड नोआ को लेके अपने रूम पे जाता है। जब नोआ उसके रूम से निकल के अपने रूम की तरफ जाती है तो सामने निक को पाती है और निक उसको इस तरीके से देख के काफी डिसहार्टेंड हो जाता है। उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ से इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं इस सैड एंडिंग के साथ, जहाँ उनके पेरेंट्स को काफी रिग्रेट फील होता है कि उन्हें इतना एक्सट्रीम लेवल पे चीजों को नहीं ले जाना था, क्योंकि उनके दोनों ही बच्चे अब एकदम ही अलग हो चुके हैं। और एक सैड एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी का ये एंड बताता है कि ये एक्चुअल एंडिंग नहीं है, इसका 3rd पार्ट रिलीज किया जाएगा। इस पूरी मूवी को अगर समराइज किया जाए, स्टोरी तो ज्यादा कुछ है नहीं और फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में मुझे इसका 2nd पार्ट थोड़ा सा कम पसंद आया। आपने इस मूवी को चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। और देखने के बाद मुझे बताओ मेरे कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको ये मूवी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।